तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। एक भविष्यवादी दार्शनिक के नजरिए से आइए साल 2093 के उस खौफनाक और हताश कर देने वाले दौर पर विचार करते हैं। ये वो वक्त था जब इंसान के अंदर बस किसी भी तरह जिंदा रहने की भूख इतनी हावी हो गई थी कि उसने अपनी इंसानियत का असल मतलब ही खो दिया था। कहा जाता है कि ज्यादा दिनों की चाहत में इंसान जीना ही भूल गया। ये गहरी बात हमारे आज के इस दार्शनिक केस स्टडी की एकदम सही नींव रखती है। हम उन खौफनाक समझौतों को करीब से समझेंगे जो इंसानों ने अपनी जिंदगी को जबरदस्ती खींचने के लिए किए थे। द करेंसी ऑफ टुमारो, द एरा ऑफ 2093। अगर हम इस टाइमलाइन की दुनिया पर नजर डालें तो पता चलता है कि पैसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह ले ली थी हर इंसान के हाथ पर छपे हुए एक चमकने वाले टाइमर ने, यानी समय ही नई करेंसी थी। जरा कल्पना कीजिए साल 2093 के उस भयानक एब्सोल्यूट जीरो की। जैसे ही किसी इंसान के हाथ का ये टाइमर शून्य पर पहुंचता, खेल खत्म। उसकी जिंदगी उसी जगह उसी पल खत्म हो जाती थी। कोई दूसरा मौका नहीं मिलता था। अब हम आरव नाम के एक आम इंसान की कहानी पर आते हैं। सोचिए, वो इसी खौफनाक उल्टी गिनती को घूर रहा था और उसके हाथ पर बचे थे सिर्फ 2 दिन और 13 घंटे। ना कोई परिवार, ना कोई दौलत, और सच कहें तो ना ही कोई उम्मीद। द टाइम ब्रोकर्स बार्गेन, ट्रेडिंग फॉर टुमारो। अब इंसान जब बेबस होता है ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आरिफ की यही बेबसी उसे एक अजीब सी दुकान में खींच ले जाती है, जहां वो एक ऐसा सौदा करता है जो हमारी इस ऐतिहासिक कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। टाइम ब्रोकर, आसान लफ्जों में कहें तो ये वो लोग थे जो समय रूपी करेंसी को खरीदते और बेचते थे। आरव को वहां जो बूढ़ा टाइम ब्रोकर मिलता है, उसकी आंखें देखकर लगता था जैसे वो सदियों का सच जानता हो। वो आरव को हमेशा के लिए जिंदा रहने का एक काला लालच देता है। आरव जितना चाहे उतना समय मांग सकता था, लेकिन एक बहुत ही अजीब और खतरनाक कीमत पर। वो बूढ़ा इंसान धीरे से आरव के सामने एक शीशा रखता है। इस शीशे में आरव को अपना भविष्य दिखता है, एक बेहद अमीर और ताकतवर इंसान के रूप में। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस भविष्य में वो किसी और को नहीं बल्कि खुद अपनी ही हत्या कर रहा था। द साइंस ऑफ क्रोनोसोल, बियॉन्ड द ग्लोइंग नंबर्स। उस बूढ़े के रहस्यमयी चेतावनी को गहराई से समझने के लिए हमें इस टाइमलाइन के विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि यहां समय सिर्फ कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस दुनिया में समय एक जीवित ऊर्जा है, विज्ञान और जादू का एक अनोखा फ्यूजन जिसे क्रोनोसोल कहते हैं। अप्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा समय हासिल करने से इंसान का बुनियादी टाइम स्पिरिट पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है और ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा कर्ज पैदा हो जाता है। जितना ज्यादा समय मिलेगा, भविष्य उतना ही बदल जाएगा। ब्रोकर की ये चेतावनी साफ दिखाती है कि अगर आप कृत्रिम रूप से अपनी उम्र बढ़ाते हैं तो आपकी नियति में बदलाव होना तय है। यहां जिंदा रहना कोई जैविक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक दुखद लेनदेन बन जाता है। द ट्रू प्राइस एग्जैक्टेड, द डिलीशन ऑफ आइडेंटिटी। अब उधार लिए गए उन सालों की जो कीमत वो ब्रोकर मांगता है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कीमत थी, जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन इंसान असल में जो बनने वाला था उसकी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। समय की असली कीमत अपनी ही पहचान का मिट जाना है। इसका मतलब है कि इंसान शारीरिक रूप से तो जिंदा रहता है, लेकिन अपनी असली पहचान, अपने सपने और जीवन का पूरा उद्देश्य ही खो बैठता है। तो आरव के इस दर्दनाक सफर को जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वो 50 साल खरीदने का फैसला करता है। ऐसा करते ही वो उसी पल अपनी असली पहचान खो देता है और अगले 1 दशक में एक ताकतवर लेकिन पूरी तरह से खोखले इंसान में बदल जाता है। द एम्प्टी सर्वाइवर, द ट्रेजेडी ऑफ अ हॉलो लाइफ। 10 साल बीत चुके हैं। आरव ने बेहिसाब ताकत और दौलत हासिल कर ली है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसे हर रात एक ही भयानक सपना तड़पाता है कि वो खुद को ही मार रहा है। फिर एक दिन वो बूढ़ा ब्रोकर वापस आता है और जो सच सामने लाता है ना, वो सच में दहला देने वाला है। आरव उस शीशे वाले भविष्य में अपने असली रूप को इसलिए मार रहा था क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो जो बन गया था वो पूरी तरह से नकली था। जिंदा रहने की कीमत अपनी ही असली जिंदगी की हत्या करना था। कभी कभी जिंदगी को लंबा खींचने के चक्कर में इंसान जीना ही भूल जाता है। ये बात क्रोनोसोल की इस पूरी अवधारणा की सबसे बड़ी दार्शनिक त्रासदी को कैद करती है। बिना किसी रूह के एक खोखले ढांचे की तरह जिंदा रहना प्राकृतिक मौत से कहीं ज्यादा बदतर है। एक तरफ है अपनी असली पहचान के साथ तुरंत मौत को गले लगा लेना,
और दूसरी तरफ बिना किसी रूह या असली वजूद के एक लंबी जिंदगी का बोझ उठाना। ये वो गहरा और दुखद धर्म संकट है जिसने साल 2093 में मानवीय स्वभाव को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया था। तो आरव की इस खोई हुई रूह पर विचार करते हुए हम सबको इंसान की फितरत के अंदर झांकना होगा। जरा सोचिए, जब आपके जीवन का असली सार ही सौदेबाजी की मेज पर रख दिया जाए तो कोई क्या चुनेगा? एक छोटा लेकिन सच्चा अस्तित्व या फिर एक लंबी लेकिन पूरी तरह से खोखली जिंदगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व पर एक गहरा दार्शनिक प्रश्न चिन्ह लगा देता है।